औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व हुवा अल्तखुस सादिकीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा इकसलवात मोहम्मद। एक तवील पेशखानी आप हज़रात समात फरमा चुके हैं, इसलिए बहुत कम वक्तों में कुछ पैगामात आप तक पहुंचाने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मैं कोशिश करता हूं कि आप तक ख़ास करके जो हमारे नौजवान हैं और जो बच्चे फ़र्श पे आते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी निकाल के लाऊं जो इल्म की रोशनी में, जिस पे वो आगे भी रिसर्च करें, पढ़ने का शौक़ पैदा हो उनमें और उन चीज़ों पे रिसर्च करें। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाला। देखिए, फ़र्श अज़ा एक ऐसी दरसगाह है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिस पे जो भी आता है वो इल्म की रोशनी हासिल करता है। अब अक्सर ऐसा होता है कि फ़र्श अगर इतना हमारे पास जगह नहीं है और कोई बाहर से भी इस चीज़ को सुन रहा है तो उसको भी वही सवाब और वही फ़ायदा पहुंचता है जो इस फ़र्श पे, जब तक इस पे जगह नहीं है, उसको वही सवाब हासिल होता है। इसी तरीके से कुरान मजीद के बारे में, कुरान मजीद को समझ के पढ़ना, कुरान मजीद के बारे में ये कहा जाता है कि दिस इज़ ए बुक ऑफ साइंस एंड साइंस, यानी इसमें निशानियाँ भी हैं और इसमें साइंस के गोशे भी हैं। तो कुरान को पढ़ना और समझ के पढ़ना, उसकी आयतों के तर्जुमे को पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है नौजवान नस्ल के लिए अपने मज़हब को समझने के लिए। लेकिन जहाँ तक तिलावत का सवाल है, अगर सिर्फ तिलावत भी की जाए, किसी वजह से कोई आदमी नहीं उसके माने पढ़ पा रहा है और उसको नहीं वक्त मिल रहा है, तो रमज़ान में अगर वो सिर्फ तिलावत कर रहा है और वो लफ्ज़ उसके कान में जा रहे हैं तो देखिए, ये तो हम मानते हैं कि उसको सवाब मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर अब्बास मेहंदी साहब, साइकेट्रिस्ट, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ है, ये न्यूरोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है कि कुरान को सिर्फ सुनने से, अब मॉडर्न साइंस क्या रिसर्च सामने लेके आ रही है कि अगर कुरान सिर्फ सुनी जाए, यानी किसी को कुरान सुनाया जाए तो उसको क्या फ़ायदा मिलता है। अभी एक मैसिडोनियन जर्नल है, यानी ये एक ऑथेंटिक जर्नल है जो इंडेक्स्ड जर्नल है, जिसमें इंडोनेशिया से एक स्टडी पब्लिश हुई है, एक मेडिकल स्टडी पब्लिश हुई है, जिसमें जो फालिज के मरीज़ होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, तो स्ट्रोक के पेशेंट्स में बाकी जो न्यूरोलॉजिकल कमियां होती हैं, हाथ पैर ना चलना, बोलना, उसके अलावा थकावट, फटीग की कंप्लेन होती है, मरीज़ बहुत एनर्जी नहीं महसूस करता है। तो उन्होंने बाकायदा एक साइंटिफिक स्टडी डिज़ाइन की, और जो लोग साइंटिफिक स्टडी या मेडिसिन से वाकिफ़ हैं वो ये जानते हैं कि जब कोई साइंटिफिक स्टडी की जाती है तो कंपेयर किया जाता है नॉर्मल को और जिसके साथ हमने कोई इंटरवेंशन किया है। तो बाकायदा ये प्रॉपरली कंडक्टेड स्टडी है जिसको ऑथेंटिकेट किया गया और जिसको फिर पब्लिश किया गया है। तो ये कोई हमारी और आपकी बीच की बात नहीं है, बल्कि इसको, और ये 2022 में 2022 में ही पब्लिश हुई है। तो उसका कंक्लूजन सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब उसमें उन सब्जेक्ट्स को जिनको स्ट्रोक हुआ था और जिनको फटीग की कंप्लेन थी, जिनको थकावट की कंप्लेन थी, उनको कुरान एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए सुनाई गई, उनके कानों में ईयरफोन लगा करके कुरान की तिलावत सुनाई गई। तो उसके बाद उनका जब असेसमेंट किया गया, ये 6 हफ्ते और 8 हफ्ते के बाद, कि उनके फटीग के स्कोर में और स्केल में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो ये पाया गया कि जिस ग्रुप को कुरान सुनाया गया था और जिस ग्रुप को कुरान नहीं सुनाया गया था उसमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। एक सलवात भेजा मोहम्मद। और ये मैं एक हाथा खींच रहा हूँ कुछ चीज़ों का, इन सारी बातों को जहन में रखिएगा कि इसको फिर मैं फर्श अज़ा तक लेकर के आऊँगा। तो यानी कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद को समझ के पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है नई जनरेशन के लिए। लेकिन अगर हम सिर्फ उनके लफ्ज़ों को सुन रहे हैं और हमारे कान में वो आवाज़ जा रही है तो उसका ये साइंटिफिक इफेक्ट सामने दिखाई देता है। अब कुरान को समझ के पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, अक्सर मैंने इससे पहले की मजलिसों में कुरान के कुछ आयतों के रेफरेंसेस दिए हैं जिसमें साइंस का जिक्र है। बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, एक गोशे की तरफ इशारा करना चाहता हूँ जो साइंटिफिक गोशा कुरान में मौजूद था और अब साइंस उसको सामने ला करके पेश कर रही है। बच्चों से एक सवाल है, अगर बच्चों से ये पूछा जाए कि आज की डेट में 2023 में 2023 में अगर ये पूछा जाए कि सबसे इंटेलिजेंट अल्लाह की बनाई हुई मखलूक कौन है, तो क्या जवाब है इसका? क्या जवाब है इसका कि अल्लाह की बनाई हुई जितनी भी मखलूक, यानी जितने भी जानवर, इंसान, परिंदे, इनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? बहुत नॉर्मल जवाब है कि इंसान है। अब इंसान के बाद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जानवर प्रेजेंट टाइम में जब हम डेटा एनालाइज करते हैं तो किसको पाते हैं?
कुछ जवाब, हाँ एक बहुत अच्छा, डॉल्फिन, डॉल्फिन के अलावा और ओरंगुटान। डॉल्फिन और ओरंगुटान अब तक की जो थ्योरी है और अब तक की जो मानने वाली चीज़ है वो यही है। लेकिन आप इस पर यकीन करिए कि कैनेडियन एंड स्कॉटलैंड वालों ने एक स्टडी करके, बाकायदा एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके, और ये साबित किया है कि आज की डेट में ओरंगुटान से तो बेटर है, लेकिन डॉल्फिन के कंपेरेबल है। वो कौन सा मखलूक है? वो है रेवन या काला कौवा। एक सलवात भेजे मोहम्मद। इसको रेवन कहते हैं, जो काला कौवा, यानी मजाक में पहले लोग कहते थे, मजाक में कहते थे। अब उसके ऊपर जब साइंटिफिक स्टडी हुई है और उसके बाकायदा मेथड्स बताए उन्होंने, कैसे प्रूफ किया, यानी उसको टास्क दिए गए हैं, उससे काम करवाए गए हैं, उसके बाद देखा गया है कि कितना इंटेलिजेंटली वो चीज़ों को करता है। एक एक्सपेरिमेंट सिर्फ आपके सामने रखता हूँ। बचपन में एक कहानी पढ़ते थे हम लोग कि एक पानी रखा हुआ है और पानी बहुत नीचे तक है, कौवे को पानी खाना, ये तो हम कहानी पढ़ते थे। ये उस स्टडी में बाकायदा प्रूफ किया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब जैसी चीज़ ली गई है जिसमें नीचे उसकी ग़िज़ा रखी हुई है, जिसमें पानी मौजूद है। अब कौवे को उसके पास छोड़ दिया जाता है, उस रेवन को उसके पास छोड़ दिया जाता है। वो रेवन ऑब्जर्व किया जाता है, वो अपनी चोंच से पहले उसकी लंबाई को नापता है कि कितनी बड़ी ट्यूब है, कितनी गहराई पे हमारा खाना है। फिर उसके पास कंकड़ियाँ मौजूद होती हैं, वो एक एक कंकड़ी ला करके उसमें डालता है और वो कंकड़ियाँ जब सतह तक आ जाती हैं, उसका खाना खुद ब खुद उसको मिल जाता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। एक बात और समझ में आई, देखिए आपने कहा था कि अशरफुल मखलूक़ात या सबसे बड़ी खिलकत कौन, अल्लाह की बनाई हुई सबसे अच्छी मखलूक कौन है, सबसे इंटेलिजेंट, इंसान। लेकिन नेचर को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाला कौन है? वो भी इंसान। हर तरह का नाजायज़ फ़ायदा नेचर से उठाने वाला इंसान है। लेकिन ये जानवर है। अब ये बहुत आसान मेथड है, बच्चा खड़ा होकर कह सकता है क्या ज़रूरत थी एक एक कंकड़ी डालने की। वो यूँ हिलाता, परखनली को तोड़ देता, उसका खाना भी उसको मिल जाता, पानी इधर उधर बिखर जाता। लेकिन ये है साहब इंटेलिजेंस कि उसने उस इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा जहाँ उसकी ग़िज़ा मौजूद है, और उसके बाद उसने उस ग़िज़ा को हासिल किया बिना किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए हुए। एक सलवात भेजे मोहम्मद। अब मैंने क्यों कहा कि कुरान को समझ के पढ़ना ज़रूरी है। आइए अब मुझे बताइए कि कुरान में किसी आयत का ऐसी कोई आयत बताइए हमें जहाँ पे इंसान को किसी जानवर के ज़रिए सिखाया गया है। आप इसे पहुँच गए होंगे, मशहूर वाक़या है ना ये, अब आपके सामने पहुँच गए होंगे। सूरह माइदा उसकी 30 नंबर और 31 नंबर की आयत, पूरा वाक़या आपके सामने मौजूद है। हाँ, जनाब हाबील का और काबिल का, ये दो भाई थे, जनाब आदम के बेटे थे। वो पूरा वाक़या मुझे नहीं पढ़ना, जल्दी जल्दी बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, भाई दोनों में हुआ क्या था। अब यहाँ से और भी चाहिए, मैंने कहा देखिए एक एक वर्ड याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि बाहर तक आवाज़ का जाना, कुरान का कान में पहुँचना, उससे सवाब मिलना, जो मैंने अभी कहा कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व रखना, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको मैं सबको, बस ये तमीद के लिए 20 से 25 मिनट है, उसके बाद मैं ये सारी बातें फर्श अदा तक लेकर के आऊँगा। तो अब आप ये देखिए कि जो वो रेवन है, यानी इसके लिए उसमें आयत में क्या मिलता है। वो आयत नाजिल हुई जब जनाब हाबील को काबिल ने कत्ल कर दिया। वो वाक़या आपके सामने मौजूद है। क्यों? क्योंकि देखिए हसद ये पहला ह्यूमन इंस्टिंक्ट था जो पहले दिन से मौजूद था। भाई भाई के बीच की हसद, ये कुरान ने बताया। और हसद की वजह थी कुछ, वो मैं मेंबर से नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन हसद की वजह थी, दोनों में एक कंपटीशन कराया गया था और दोनों को ये कहा गया था कि कुर्बानी पेश करो। अब फिर वही सवाल बच्चों से आता है, पहली कुर्बानी कब पेश हुई? फ़ौरन जनाब इब्राहिम की तरफ ध्यान जाता है कि जब वो लेकर के गए और दुम्बा आया। लेकिन पहली कुर्बानी का जो तसव्वुर आया है वो यहाँ जनाब हाबील से और काबिल से आया है। तो ये कुर्बानी कैसे आई? ये हुआ कि भाई तुम जो अपनी ख्वाहिश चाहते हो, दोनों की कुछ ख्वाहिश थी, तो तुम लोग अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो। अब अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने की बात आई तो दोनों के जो उस वक्त क्या था, जस्ट शुरुआत थी सिविलाइजेशन की, तो दो तरह के काम लोग करते थे, या तो खेती बाड़ी करते थे या जानवरों को पालते थे। जनाब हाबील जो थे वो जानवरों को पाला करते थे, उनके पास जानवरों का रेवड़ था, शीप्स थी, बकरियां थी, ये सारी चीज़ें थी, और उनको चराते थे, उनकी देखभाल करते थे। काबिल जो था वो खेती करता था, वो बड़ी अच्छी खेती करता था, तमाम तरह के अनाज उगाता था। अब जब आया कि आपको अल्लाह की राह में कुछ देना है, कुछ कुर्बान करना है, अब यहाँ पे अगला दर्स है कि कुर्बानी किसको कहते हैं। उन्होंने भी कुर्बानी दी, उन्होंने अपना जो सबसे अच्छा दुम्बा था, जो सबसे तंदुरुस्त दुम्बा था, जिससे उन्हें आगे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता था, उसको उन्होंने कुर्बान कर दिया। इसने क्या सोचा, फसल तो हमारी है ही है, पूरी फसल हमारी है, इसमें से हम कुछ भी दे दें, कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च कर दें, हमारा काम पूरा हो जाएगा। यही तो कहा गया कि कुर्बानी पेश करो। तो इस बिना पे उसकी कुर्बानी को रिजेक्ट किया गया और उनकी कुर्बानी को एक्सेप्ट किया गया। तो यहाँ ये भी पता चला कि अल्लाह नियतों को देख करके तय करता है कि कुर्बानी किसको कहते हैं।
तो अब सूरह माइदा की जिस आयत को मैंने कहा 30 और 31 नंबर की आयत, उसमें यही तो इरशाद हुआ कि आखिर जब एक भाई ने एक भाई को कत्ल कर दिया, उसके बाद वो परेशान हो गया और उनकी लाश को लेकर के इधर उधर फिरने लगे कि अब मैं जाऊँ कहाँ, इस लाश को कहाँ ले जाऊँ और कैसे इसको मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ साइंटिफिक चीज़ें भी हैं, मतलब सोचने की चीज़ है, सिर्फ एक सोचने का मकाम है कि उससे पहले तक तो ये तसव्वुर नहीं है कि हमको डेड बॉडी को डिस्पोज कैसे करना है। लेकिन कोई भी डेड बॉडी है इन्फेक्शन भी कॉज करेगी और सारी प्रॉब्लम भी कॉज करेगी, तो अल्लाह को एक रास्ता दिखाना है कि देखो अब आगे चल के क्या सिविलाइजेशन कैसे ग्रो करेगी। हर स्टेप पे निशानियाँ दी गई हैं। इसीलिए तो अब क्या हुआ, ये कुरान में उन्हीं आयतों में मौजूद है कि अल्लाह ने एक कौवे को 2 कौवों को भेजा, 2 कौवे नीचे आए। अब ये देख रहा था काबिल कि अब वो इधर जनाब हाबिल की लाश है, उधर वो कौवे आपस में लड़े, एक कौवा ख़त्म हुआ। अब जब वो कौवा ख़त्म हुआ तो दूसरे कौवे ने अपनी चोंच से ज़मीन को खोदा और उसके बाद उसको दफन कर दिया, जिस पे कुरान ने मुहर लगाई कि देखो जैसे उसने अपने दूसरे कौवे के जिस्म को छुपाया, वैसे ही हमें अपने भाई के जिस्म को छुपाना चाहिए। एक सलवात भेजे मोहम्मद। ये है कुरान मजीद। तो कुरान मजीद को सुन के पढ़ना, समझ के पढ़ना, उसके मतलब को पढ़ना, उसमें से गोशे निकालना, ये आज की हमारी नई जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात हो गई कुरान की। अब दूसरी तरफ आती है, जब हम फर्श अज़ा पे आते हैं तो अहले बैत की टीचिंग्स की। तो अहले बैत में जो ज़ात सबसे, जिसके कारनामे सबसे ज़्यादा बयान किए जाते हैं वो है मौलाए कायनात की ज़ात। एक अब यहाँ पे भी फिर जैसे मैंने पहले कुरान के बारे में बात शुरू की थी, एक रिसेंट रिसर्च से शुरू की थी, एक मेडिकल रिसर्च से शुरू की थी, और वो रिसर्च इंडोनेशिया में हुई थी और मैसेडोनियन जर्नल में पब्लिश हुई थी। उसी तरीके से नहजुल बलागा के बारे में एक नई स्टडी वो अभी ईरान में हुई है, जिसको आगे और पब्लिश्ड है, वो भी पब्लिश्ड स्टडी है, वो गालिबन 2016 या 17 की है, जिसका रेफरेंस मेरे पास है। वो स्टडी क्या है, जब हम साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट हम लोग स्केल बनाते हैं, स्केल्स ऑफ वेलबींग, किसी को आपका डिप्रेशन डायग्नोस करना है, तो ये नहीं कि उसने अपने हालात बताए वो तो ठीक है, हमको लगा कि हाँ भाई इसको डिप्रेशन है या इसको बहुत घबराहट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको उसको वैलिडेट करना है तो डिफरेंट साइंटिफिक स्केल्स बनाए गए हैं, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, भाई तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें चीज़ों में इंटरेस्ट है नहीं है, इस तरह के डिफरेंट सवाल, इसमें बहुत टाइम मुझे नहीं लगाना। तो इस तरह के स्केल्स को वैलिडेट किया था, उसी के हिसाब से पेशेंट को डायग्नोस किया जाता है। तो उन्होंने क्या कोशिश की, अब ये साइंटिफिक स्टडी डिज़ाइन करने का तरीका है, यहीं से आपको निकालना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहजुल बलागा कुरान जो हमारे बच्चों के पास मौजूद है, हम ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हम जहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों का कंट्रोल है, जहाँ पे थीसिस हो सकती है हमारे गाइड्स के अंडर में, वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को रिसर्च के लिए ला करके और थीसिस के लिए ला करके सबमिट करने की ज़रूरत है। तो ईरान वालों ने इस पर सोचा और कहा कि मौला ने जो एक कामयाब इंसान की तारीफ बयान की है, यानी खुश, कामयाब नहीं बल्कि खुश, यानी वो इंसान जो ज़िंदगी में सेटिस्फाइड है, जो खुश है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ के बेस पे एक स्केल बना दिया जाए और उस स्केल पे लोगों को टेस्ट किया जाए, वो सवाल पूछे जाएं और उनके पॉइंट्स पे डिसाइड किया जाए कि कौन आदमी खुश है, कौन आदमी डिप्रेशन में है, कौन सा आदमी एंजाइटी में है। सलवात भेजे मोहम्मद, एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अब आप कमाल की चीज़ देखिए, मतलब आप देखते जाइए कि वो जो 10 पॉइंट्स हैं, ये नहजुल बलागा में मौला ने जो एक खुश रहने वाले इंसान के ज़िंदगी में कामयाब इंसान की क्वालिटीज़ बताई हैं, वो 10 क्वालिटीज़ हैं, जिसमें पहली क्वालिटी क्या है, शुक्र, थैंक्स गिविंग, यानी जो शुक्र अदा करता हो, अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हो, अगर दुनिया में कोई उसके साथ एहसान करे तो उसका भी शुक्र अदा करता हो। एक सलवात भेजे मोहम्मद। दूसरी क्वालिटी नहजुल बलागा में जो एक खुश इंसान की मौला ने डिस्क्राइब की, वो है होप, उम्मीद, यानी वो इंसान जो कभी उम्मीद ना खोए, बुरे से बुरा वक्त आ जाए लेकिन अगर उसको उम्मीद है तो ना वो कभी डिप्रेशन में जा सकता है, ना कभी वो एंजाइटी में जा सकता है, वो हमेशा खुश रह सकता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद आलम। तीसरी चीज सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, यानी जो हमारे पास है उससे कितने सेटिस्फाइड है, क्योंकि किसी चीज़ का कोई एंड नहीं है। किसी भी दुनिया में अगर आप असेस करें तो जैसा कहा जाता है, ये तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की बातें हैं कि हम किसी भी फील्ड में कितने भी बुलंद हो जाएं, फौरन हमें दिखेगा कि एक आदमी हमसे आगे लाइन में खड़ा है। तो जब तक हम ये लाइन पे दौड़ते रहेंगे हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम अपने प्रेजेंट स्टेटस से सेटिस्फाइड हैं तो हमेशा खुश हैं। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है खुश इंसान की बताई मौला ने, वो सेटिस्फैक्शन बताई। चौथी चीज़ देखिए, उसके बाद अल्लाह के सामने सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस,
कॉम्पिटेंस यानी ठीक है, मुकाबला करने, हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको दूर करना, सीखना, हमेशा इस तलाश में रहना कि कुछ हम अच्छे से अच्छा कर सकें, यानी स्टैटिक ना हो जाए हम अपनी लाइफ में कि अब हो गया, अब ठीक है। सेटिस्फैक्शन अलग चीज़ है और कॉम्पिटेंस अलग चीज़ है कि हमारे अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, लड़ने के लिए नहीं बल्कि इस बात के लिए कि अल्लाह ने जो हमें सलाहियत दी है उनको हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद जो क्वालिटी बयान की वो है पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसब्रे, यानी अगर आपने सब्र ही ना किया, आपको लगा कि अरे लो ये क्या हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, आपको पता ही नहीं कि अल्लाह ने आपके लिए क्या अच्छा सोच रखा है। ज़रा सी कोई चीज़ की दुआ आपने की, ज़रा सी आपने कोई किसी चीज़ की दुआ की, नहीं पूरी हुई, अरे हम तो दुआ करते रहे कुछ ना हुआ, आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह ने उसके बदले में आपके लिए क्या रख रखा है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद जो अगली क्वालिटी है, सिक्स्थ क्वालिटी है, वो है जो खुश होगा वो हमेशा बहादुर होगा, ब्रेव होगा, वो लोगों से डरने वाला नहीं होगा। अगर वो सच के रास्ते पे है, हक पे है, तो हमेशा बहादुरी शो करेगा। तो बहादुर आदमी कभी डिप्रेस नहीं होता, कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अब ये चीज़ें हुई 6 चीज़ें। 7वीं चीज़ मौला क्या मतलब उस नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, वो है फ्रीडम फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी वो आदमी खुश है जो दुनिया की चीज़ों में फंसा हुआ नहीं है, यानी दुनिया में ऐसा नहीं है वो उसे लग रहा है कि बस जो कुछ है यहीं पे हम सब कुछ हासिल कर लें, बल्कि वो कुछ आगे बढ़ के चीज़ों को देख रहा है। जो हमें दुनिया में कामयाबी मिल रही है वो तो ठीक है, लेकिन हम आखिरत का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हुए चल रहे हैं। ये तसव्वुर जिस जहन में है वहाँ डिप्रेशन नहीं आ सकता अपनी दुनियावी कंडीशन को देखते हुए। उसके बाद अगली जो चीज़ बताई है वो है, एक सलवात दीजिए मोहम्मद आलम, पीस एंड सेटिस्फैक्शन, शांति, यानी आपको सुकून जिसको आप कह सकते हैं कि हर माहौल में आपको सुकून, कितना भी बाहर खलफशार हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपके अगर दिल और दिमाग में सुकून है, मौला कहते हैं, तो आपको भी डिप्रेस ही नहीं होंगे। आपको सुकून हासिल है तो आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एक सलवात भेजे मोहम्मद आलम। और इन सब चीज़ों के ऊपर जब 9 ये बातें नहजुल बलागा में कह दी गई, तो अब जो 10वीं बात कही गई वो ये है, और मुकम्मल इत्मीनान होना चाहिए अपने रब पे। एक सलवात में जवाब, ये 10वीं क्वालिटी और सबसे ज़रूरी क्वालिटी कि अगर अल्लाह के ऊपर एतबार है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारा भला चाहता है, जो चाहता है हमारे हक में चाहता है, तो फिर कभी हमें किसी तरह की कोई निगेटिव वाइब्स नहीं आ सकती है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। अब ये तो 10 क्वालिटीज़ हैं जो मैंने नहजुल बलागा में बताई, सुनिए। अब इसको वहाँ के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ने इन 10 पॉइंट्स पे स्केल बनाया और स्केल बना के बाकायदा लोगों पे स्टडी की, और इस स्टडी को जो अब तक के स्टैंडर्डाइज स्केल थे डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी के, उनसे बराबर या उनसे सुपीरियर पाया। एक सलवात भेजे मोहम्मद। तो ये है कुरान से, इसी तरीके से मैंने जैसे कहा कि देखिए कुरान सुनने से भी फ़ायदा है, कुरान को समझ के पढ़ने से फ़ायदा है, बच्चों के लिए नॉलेज है, बच्चों के लिए इल्म है। नहजुल बलागा, इसीलिए आज जहाँ जहाँ स्टडी हो रही है नहजुल बलागा पे एक से एक चीज़ें निकल के आ रही हैं। इससे पहले की कुछ मजलिसों में मौला अली के वो खुतबे जो उन्होंने इंसान की खिलकत के बारे में और ज़मीन व आसमान के बारे में कहे, मैंने उनके रेफरेंस में कुछ मजलिसें पढ़ी थी। आज बस एक खुतबा नंबर 63 और 64, 63 एंड 64, ये वो खुतबा है मौला का जिसमें मौला ने अल्लाह की ज़ात को पहचानवाया। सलवात दीजिए मोहम्मद। यहाँ पे बात रोक के एक चीज़ और आपके सामने रख दूँ, ये कहीं से भी ये इल्ज़ाम कि हमसे ज़्यादा अल्लाह को अल्लाह मानना और हमसे ज़्यादा उलूहियत पे एतबार रखना ये किसी और के पास नहीं है, क्योंकि हमारा मौला वो है कि जिसने नहजुल बलागा में जो अल्लाह की सिफ़ात बताई हैं। हमारा तो एतबार है, ठीक है, हमारा तो ईमान है, हम तो मुसलमान हैं, लेकिन जिन जिन लोगों ने नहजुल बलागा को पढ़ा है, जिन दूसरे लोगों ने, दूसरे मज़हब के लोगों ने, क्रिश्चियंस ने, अहले सुन्नत, उन्होंने जब पढ़ा है तो उन्होंने ये माना है कि हाँ, अल्लाह की तारीफ़ जो मौलाए कायनात ने बयान की है, अगर वो अल्लाह है तो उसी अल्लाह को अल्लाह मानने का हक़ है। ये मामूली चीज़ नहीं है। और यहाँ पे फिर आपके सामने एक देखिए, मैं एक रिसर्च दिखाता हूँ आपको कि ये भी
ईरान में ही हुई है, जिसमें नहजुल बलागा पे जो दूसरी जगह के साइंटिस्ट ने, फॉरेन साइंटिस्ट ने नहजुल बलागा पे जो अल्लाह का डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर स्टडी की है और अपने अपने कमेंट्स दिए हैं। इस तरह की स्टडी को रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं कि आपने देखा कि उन बुक्स में क्या क्या रेफरेंस दिया गया है और उन्होंने उसके ऊपर क्या कमेंट्री लिखी है अपनी किताब के बारे में, नहजुल बलागा के बारे में। तो ऐसे 16, इस स्टडी में 16 अफराद का जिक्र है जिसमें से कोई भी शिया नहीं है, ये ध्यान रहे। और उन 16 लोगों ने अपना कंक्लूजन यही लिखा है कि नहजुल बलागा में मौला ने जैसे डिस्क्राइब किया है, अगर वैसे लोगों को समझाया जाए कि अल्लाह की ज़ात क्या है, तो ज़्यादातर वो लोग जो आज अल्लाह का इनकार कर रहे हैं वो अल्लाह को मानने लगेंगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद। तो हम गलत थोड़ी कहते हैं कि भाई अल्लाह को माना हमने रसूल के कहने से, और किससे माना, जब अली जैसी शख्सियत को उसको सजदा करते हुए देखा और ये कहते हुए देखा कि मैं उसे लायक इबादत मानता हूं इसलिए सजदा करता हूं। एक सलवात भेजे मोहम्मद। तो इसमें अल्लाह की शान बयान की है, लेकिन वो टॉपिक नहीं है हमारा। थोड़ा सा उसमें से बस 2 ये 63-64 जो सरमन है ये पढ़ने लायक है। इसमें अल्लाह की तारीफ मौजूद है, अल्लाह अहद है, इस तरह की सब तमाम चीज़ें हैं, उस जैसा कोई नहीं है, वो कंटिन्यूअस है, हमेशा से था हमेशा रहेगा, ये सारी बातें उसमें मौजूद हैं। उसमें 2 बातें कही गई हैं कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह की ज़ात के अलावा, मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात के अलावा पूरी दुनिया में कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है जो उसको जो कुछ उसके सामने हो वो दिखाई देता हो और जो कुछ उसके सामने ना हो वो सुनाई देता हो। एक सलवात भेजे मोहम्मद। ये अल्लाह की ज़ात का कमाल है कि जो नहीं है वो भी, क्योंकि वो खालिक है, वो तो उसने बनाया ही है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं। अब इसको जब आज साइंस की रोशनी में आप देखते हैं, भाई आवाज़ है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, आजकल तो क्लास 8 और 10 के बच्चे जाते हैं कि सुनने वाली यानी किसी से जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है मुंह से, ये भी एक हवाओं पे सफ़र करती है, एक वेव की फॉर्म में चलती है और उसके बाद कान तक पहुंचती है। तो कोई हर आवाज़, हर वेवलेंथ की आवाज़ इंसानी कान में ये सलाहियत नहीं है कि उसको सुन सके। 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकता। तो ये आवाज़ है, ऐसा नहीं है कि ये साउंड्स हैं। और इसकी दलील क्या है, इसीलिए तो लोग ऐसे, ये किस्से कहानी नहीं है कि जब जलजला आता है, जब समुद्र में तूफान आता है तो कुछ जानवर बेचैन हो जाते हैं और उससे अंदाज़ा लग जाता है कि जलजला आने वाला है। वजह यह है कि उससे जो वेव्स आती हैं वो इंसानी कान तक तो नहीं पहुंच रही होती हैं, लेकिन उन जानवरों तक पहुंच रही होती है। सलवात भेजे मोहम्मद। तो ये इरशाद, अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं, कोई भी, हर एक की अलग अलग वेवलेंथ है। उसी तरह से आंख से देखने की, ये तो बहुत दिन बाद पता चला ना कि जो आप ये कलर देख रहे हैं, जो रोशनी देख रहे हैं, वो एक कलर नहीं है, ये तो 7 कलर हैं। विबग्योर इस एक कलर में आपको तो एक दिखा रहा है, लेकिन इसमें 7 कलर हैं। जब आप इनको अलग अलग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कलर 7 कलर से मिलकर के बना है। इससे कम की भी वेव्स मौजूद हैं, इससे ज़्यादा की भी वेव्स मौजूद हैं। अब ये इंसानी जहन को, ये अल्लाह का ही कमाल है कि उसने इतनी सलाहियत दी, यहाँ तक पहुँचाया कि वो इन चीज़ों को स्टडी की उसने, और इन्हीं वेव से तमाम बीमारियों के इलाज निकाल लिए, इन्हीं से तमाम तर डायग्नोसिस निकाल ली, इन्हीं से तमाम तर और बेहतरीन चीज़ें निकाल ली। एक सलवात भेजे मोहम्मद। बस अब मेरी एक एक बात को अपने जहन में रखिएगा। देखिए, हम मजलिस के फर्श पे बैठे हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, जवान भी आते हैं। बहुत, अब ये एक नाजुक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस पूरी तमहीद को अपने जहन में रखिएगा। वो जहन में क्या रखिएगा, हमने यहाँ पे इल्म की गुफ्तगू की, आपने सुना, बच्चों के जहन में कुछ गया, वो घर तक ले करके जाएंगे, रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो फर्श अज़ा का सदका है ही है, ये तो बिंबरे सलूनी के बेटे का फर्श है ना। तो यहाँ पे तो आपको मतलब जो आ जाएगा वो बिना कोई इल्म लिए तो जा ही नहीं सकता, उसे इल्म तो मिलना ही है। मौला की बात हो, इमाम हसन की बात हो, इमाम हुसैन की बात हो, और आपको कोई इल्म, कोई इखलाक का दर्स ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपको मिलेगा ही। लेकिन हकीकतन आप यहाँ किस लिए आए हैं, इस पे सोचिएगा, कभी इस चीज़ पे सोचिएगा और तसव्वुर करिएगा। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, नमाज के माने क्या है, अल्लाह के सामने सर को झुकाना। तरीक़ा बताया गया, भाई अज़ान है, इक़ामत है, रुकू, सजदा, सलाम, एक पूरा मेथड है जो आपको तालीम दिया गया और उस तरह से आपको नमाज को बजा लाना है। लेकिन नमाज की रूह क्या है, अल्लाह के सामने सर झुकाना। जब जब जो वक्त अल्लाह ने बताया उस वक्त पे अल्लाह के सामने सर झुकाना। लेकिन अब ठीक है, हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे अभी अब मैंने वो तमहीद जो बनाई, ये हम रिसर्च कर रहे हैं, नहजुल बलागा से चीज़ें निकाल रहे हैं, कुरान से चीज़ें निकाल रहे हैं, लेकिन रूह कहाँ है, इसकी रूह क्या है।
तो नमाज की रूह क्या है? बस रूह तो इतनी है ना कि हमें इताअत करनी है। अब वो अलग बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सुबह आप उठ जाएंगे, आप सेहतमंद रहेंगे सुबह की नमाज के वक्त, आप सुबह अपने हाथ पैर चलाएंगे, उसके फायदे आपको होंगे। पूरे लॉकडाउन में हम लोग पढ़ते रहे, समझाते रहे कि जो 5 बार वजू किया जा रहा है मस्जिद में जाने से पहले, इससे अच्छा सैनिटाइजेशन का कोई तरीका नहीं है। तो ये एडिशनल बेनिफिट्स कहलाते हैं जो हमारी इस रूह के साथ हमको मिलते ही मिलते हैं। वो जब हम नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो हमें ये दुनियावी जो ज़ाहिरी फ़वाद हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो हमें मिलने ही मिलने हैं। अब मैं अपनी लफ्ज़ों को बदलता हूँ। फ़र्श अज़ा हमने बिछाई किसे लिए? फ़र्श अज़ा बिछाई, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब मैं तो अपनी जगह यही समझता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे नौजवान जो मजलिस व मातम करते हैं, जो गिरिया करते हैं, तो आप ये समझिए कि ये असल रूह क्या है। ये फ़र्श ख़ास करके जो हम 12 दिन बिछाते हैं, जो अय्याम अज़ा का पहला अशरा होता है, वो इसलिए बिछाते हैं कि हम शहज़ादी को और इमाम ज़माना को उनका पुरसा दे सकें, इमाम हुसैन का पुरसा दे सकें। अब वो हकीकत है कि जब हम इस फ़र्श पे आएंगे, जैसे मैंने कहा ये मिंबर सलूनी के बेटे का फ़र्श है, तो इल्म की बात होगी। इसे मैंने तमीज़ याद रखा। अभी आधे घंटे तक जो कुछ मैंने कहा आपको बहुत अच्छा लगा, आपने सुना, बच्चों को पसंद आया होगा कि भाई कुछ बातें सुनने को मिली। लेकिन हकीकतन क्या है, अगर हमने यहाँ पे आकर के जो अज़ा के इह्तिमाम किए हैं, अगर उसमें कहीं से भी हमारा कोई अमल ऐसा हो रहा है कि हम इससे डाइवर्ट हो रहे हैं, तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। मतलब ये नाजुक सी चीज़ है, लेकिन इस बात को सोचिएगा, ज़रूरत ही नहीं है इस बात की। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जो भी हमारे बुज़ुर्गों ने अज़ा का तरीक़ा बनाया है, भाई क्यों बनाया? अगर अज़ा हकीकतन देखी जाए तो जो पहली मजलिस हुई थी, जो बीबी ने बर्पा की थी, उसमें मसाइब पढ़े थे। और आज भी आप सब जानते हैं असल मजलिस मसाइब है, गिरिया करना है, पुरसा देना है। लेकिन ये तो हमारे बुज़ुर्गों ने तरीक़ा बनाया कि फ़ज़ाइल पढ़े जाएँ, अहले बैत के बारे में बताया जाए, उनकी टीचिंग्स के बारे में बताया जाए, कुरान का दर्स दिया जाए, जो अभी तक आपने सुना। ये तरीक़ा तो अपने आप उसमें शामिल है। आप नमाज़ पढ़ेंगे, आपको हेल्थ के बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप फ़र्शे पे अज़ा पे आएंगे, आपको इल्म तो हासिल होगा ही होगा। लेकिन कोई भी ऐसा अमल जो हम अय्याम अज़ा में अंजाम दें, जो इस अज़ा को कहीं से नुकसान पहुँचा रहा हो, वो किसी भी अज़ादार के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक रिवीजन ऑफ सिलेबस करा देता हूँ। एक सलवात भेजिए मोहम्मद, ये भी सुन लीजिए। हमारा जो अक़ीदा है, जो भी इस फर्श पे बैठा हुआ है, इन सब का अक़ीदा क्या है? इन सब का अक़ीदा है कि एक कुरान की आयत और रसूल की एक हदीस, इन दो को हम हमेशा अपनी नज़र में रखते हैं। और ये पूरा सारा एहतिमाम शायद इसीलिए करते हैं। इस बात पे भी सोचिएगा। कुरान की कौन सी है आयत? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं हो सकता। और रसूल अल्लाह की सिर्फ एक हदीस कि मैं कुछ नहीं चाहता का अपना अजर रिसालत सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मवद्दत करो। एक सवाल दीजिए मोहम्मद आलम। अब जो मैंने रिवीजन ऑफ सिलेबस की बात की, तो बस जल्दी जल्दी सुनिए, जितनी तेज़ी से आप सुन सकते हैं। सब आपकी सुनी हुई बातें हैं, लेकिन एक रिवाइंड जैसे चलाते हैं, वो मैं आपके सामने, बस अपने जहनों को रोशन रखिएगा कि एहसान कहते किसको हैं। और हकीकतन जो भी आज कलमा पढ़ रहा है दुनिया के किसी भी कोने में, जो आज नमाज पढ़ रहा है, जो भी मस्जिदें कायम हैं, जहाँ भी रोज़े रखे जा रहे हैं, जहाँ भी हज का एहतमाम हो रहा है, वो किनके एहसानों के तले हो रहा है? तो बस लाइन से आप एहसान बहुत स्पीड से हमसे सुनते जाइए। पहला एहसान कब है? जब आपका नबी इस दुनिया में आता है। अब आपके नबी की किफ़ालत करने वाला कौन है? सिर्फ एक जनाब अबू तालिब खड़े होते हैं, खड़े होकर के कहते हैं कि आप अपना पैगाम पहुँचाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। उसके आगे बात बढ़ती है, कोई भी मिशन होता है, इस्लाम का मिशन आया, कोई भी मिशन दुनिया में हो, उसके लिए क्या है? तबलीग की ज़रूरत है, दौलत की ज़रूरत है। जनाब खतीजा आगे बढ़ती हैं, जनाब खतीजा का माल है, जिससे मुसलमान आज उसी एहसान की वजह से दौलतमंद नज़र आते हैं। और मंजिल आगे बढ़ती है, मौलाए कायनात की उम्र आगे बढ़ती है, रसूल इस्लाम तबलीग कर रहे हैं। जो पत्थर रसूल की तरफ आता है, मौलाए कायनात आगे बढ़ के उसको रोक लेते हैं। जनाब अबू तालिब, जो भी दुश्मन आता है, मौलाए कायनात को हटा लेते हैं और रसूल के बिस्तर पर सुला देते हैं, रसूल की हिफाजत करते हैं। ये एहसान अबू तालिब, ये एहसान जनाब खतीजा, ये एहसान जनाब अमीर। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। और ये हिस्ट्री है। मैं खतन अपनी तहमीद से अलग नहीं हूँ। ज़रूरत है सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर एक को हिस्ट्री भी पढ़ने की, कि वो इस्लामिक हिस्ट्री पढ़े और उसको खुले हुए दिमाग से रेशनलाइज करे।
कोई भी बात ऐसी नहीं मैं कह रहा हूँ जिसको किसी भी किताब या कहीं से भी कोई भी आदमी ये कहे कि इसके अलावा कोई और हिस्ट्री मौजूद है। तो अब मौलाए कायनात क्या, आप देखते जाइए एहसानात, कहाँ कहाँ एहसान नहीं है। जब मुसलमान परेशान है, उधर से कुल्ले कुफ्र आवाज़ दे रहा है, यहाँ सब सर झुकाए बैठे हुए हैं, उस वक्त कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई मुकाबला नहीं कर रहा है, मौलाए कायनात आगे बढ़ रहे हैं। 39 दिन तक यही मुसलमान जा रहे हैं अलम लेके और वहाँ से नाकाम होकर के वापस आ रहे हैं। फिर मौलाए कायनात आकर इस्लाम पे एहसान कर रहे हैं कि किले को फतेह भी कर रहे हैं और माल गनीमत भी पहुँचा रहे हैं। सलवात भेजे मोहम्मद। कोई भी मंजिल आप देख लीजिए, हर जगह मौलाए कायनात का एहसान मिलता है। और आखिर में फिर वो मंजिल भी आ जाती है कि अब जब रसूल की वफ़ात हो जाती है, उस वक्त रसूल को दफन करने के लिए कोई मौजूद नहीं होता, सिर्फ मेरा मौला मौजूद होता है। वो भी ये आलम इस्लाम पे एहसान नहीं है कि वो सोचे कि उसके रसूल को दफन किसने किया। उसके रसूल यानी इतनी बड़ी ममलिकत, उस वक्त तो इस्लाम ममलिकत पे बन चुका था। इस हिस्टोरिकल फैक्ट को क्या कोई डिनाई कर सकता है कि उस वक्त इस्लाम की, इस वक्त पे कि जो इस्लाम का राहबर था, उसको दफन करने के लिए सिवाय मौलाए कायनात के इमाम हसन और इमाम हुसैन की कौन नजर आता है। सलवात भेजे मोहम्मद। ये एहसान जनाब अबू तालिब है। एहसान जनाब फातिमा देख लीजिए, जनाब फातिमा के एहसान कौन गिनाएगा। हसनैन जैसे बच्चे दे दिए, चक्कियाँ पीस पीस के बच्चों को पाल दिया। और उसके अलावा औरतों में अगर कहिए, औरतों में जो तबलीग आपने की इस्लाम की, तो औरतों वाला जो पहलू था, अगर जनाब बीबी को हटा दीजिए तो तबलीग किस तरह से फरमाई जाती है अगर बीबी की शख्सियत सामने मौजूद ना होती। तो ये एहसान है। उसके बाद का एहसान आप आगे बढ़ के देखिए कि जब वो वक्त भी आया कि अब मौला अली के रसन बांधी जा रही है, मौला को कैद करके ले जाया जा रहा है, लेकिन उस वक्त भी मौला क्यों रोक रहे हैं कि जो भी बज़ाहिर इस्लाम की ताकत है, आज नहीं तो कल शायद फिर ये सही रास्ते पे आ जाए और इस्लाम मजबूत हो जाए, इस्लाम कमज़ोर ना हो। तो उस वक्त भी मौला सब्र करके बता रहे हैं। फातेह खैबर और फातेह खंदक सब्र करके बता रहा है कि देखो मैं सब्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये फिर से एक एहसान है इसी इस्लाम पर, कि ये इस्लाम इसी से मजबूत होगा, तो इसी से मजबूत होगा, इसी से मजबूत होगा, इसमें बीच में कोई कमी नहीं आएगी। आगे देखिए, ये मौलाए कायनात हुआ। उसके बाद आप देखते जाइए इमाम हसन के एहसान देखिए, इखलास के दर्स किस तरीके से सुना रहे हैं। मस्जिद में असहाब हैं, लोग कहते हैं असहाब ठीक है, असहाब की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप देखिए कि एक असहाब है गलत तरीके से वजू कर रहा है, क्या इखलाक का दर्स इमाम हसन देते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आप गलत तरीके से कर रहे हैं। आज आप तबलीग के तरीके सिखाते हैं, किसी को डांट के तबलीग नहीं की जा सकती है, बल्कि अपना अमल पेश करके तबलीग की जा सकती है। तो इमाम हसन उसको वजू करके दिखाते हैं कि बताइए मैं सही वजू कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तब वो कहता है फर्जंदे रसूल, जब वजू तो आप सही कर रहे हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद। उसके बाद फिर जो अगला वक्त आता है जहां से जैसे मौला अली ने सब्र किया, उसके बाद अगली मंजिल आ जाती है और वो वक्त भी आ जाता है कि अब फिर इस्लाम टुकड़ों में बट सकता था। उस वक्त इमाम हसन अपना हक छोड़ते हैं और सुलह करते हैं और उस सुलह के साथ इस्लाम की हिफाजत करते हैं। तो ये किसका एहसान है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। बस आखिरी बात सिर्फ रब्त मसाइब के लिए, ये तो एहसान है इस्लाम के ऊपर इस पूरे ख़ानदान का। जनाब अबू तालिब का एहसान, जनाब खतीजा का एहसान, मौलाए कायनात का एहसान, इमाम हसन और इमाम हुसैन का एहसान। अब इमाम हुसैन की एहसान की कहाँ तक आप देखिए कि इंसानियत पे इमाम का क्या एहसान है। पूरी इंसानियत, पूरी कायनात, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ले जाऊँ आपको फिर उस मंजिल पे जब जनाब आदम का पुतला खल्क हुआ। इब्लीस ने क्या क्लेम किया था कि मैं इससे अफजल हूँ, यही तो क्लेम किया था। ये बशर है, ये ज़मीन पे जाएगा, खूंरेज़ी करेगा। अल्लाह ने उसको मतलूब बारगाह से हटा दिया, निकाल दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने आदम को सजदा नहीं किया, तू नहीं जानता जो मैं जानता हूँ। तो अब अल्लाह क्या वादा देख रहा है, बता रहा है कि देखो अब यही इंसान जिसको तुम कह रहे हो कि वो खूंरेज़ी करता हुआ नजर आएगा, तुम देखना कि वो कुर्बानियों की किस मंजिल पे पहुँचता है। अभी भी रुकिएगा अजीजों, हर एक का इम्तहान हुआ है, हर एक का इम्तहान हुआ है। अभी मैंने बताया कि जनाब हाबिल जनाब काबिल से भी कहा गया, ठीक है, लेकिन उनकी कुर्बानी एक हद तक थी, एक दुम्बा दे दिया, एक भेड़ दे दी। आगे बढ़िए, जनाब इब्राहिम आग तक पहुंचाए गए, लेकिन आखिर में दुआ मांग ली, आग गुलजार हो गई, आग से बचा दिए गए। और मंजिल बढ़ी, जनाब नूह पे तमाम मसाइब हुए, लेकिन आखिर में जनाब नूह ने उम्मत के लिए बद्दुआ भी कर दी, तूफान भी आ गया। देखिए, आप देखते जाइए, आप ये तमाम नबियों के वाक़े देखते जाइए और आखिर में आप आ जाइए जनाब इब्राहिम पे। जनाब इब्राहिम दौलत का इम्तहान दे दिया, कामयाब हो गए। अपनी सेहत का इम्तहान दे दिया, कामयाब हो गए। औलाद का इम्तहान भी उस हद तक कामयाब रहा जहाँ तक अपने बेटे को लेकर के गए। लेकिन जब बेटे को लेकर के गए, अब गर्दन पे छुरी रखने की बात आई तो पहले आंखों पे पट्टी बांध ली। बस आंखों पे पट्टी का बांधना था
कि अल्लाह ने बदल दिया कि ये वो वक्त नहीं है जिसका मैंने इब्लीस को बताया था कि देखो ये इंसान क्या कुर्बानियाँ पेश कर सकता है, इसको मैंने बदल दिया 10 मुहर्रम से कि जब वो फर्ज नबी का नवासा होगा ना आँख पे पट्टी होगी लेकिन वो आखिरी सजदा और वो आखिरी कुर्बानी पेश कर रहा होगा। तो ये पूरी इंसानियत पे एहसान है, हमेशा के लिए उसका ये जुमला कामयाब हो जाता कि ये इंसान दुनिया में सिर्फ कुरेजी करता है, कत्ल गारत करता है, कुर्बानी की मिसाल नहीं पेश कर सकता अगर इमाम हुसैन ने कुर्बानी ना पेश की। बस अजीजों, मैं आ गया मसाइब की मंजिल पे। आप कभी इस बात पे तसव्वुर करिए, करबला में बाद असर इमाम हुसैन की एक आवाज़ गूंज रही है ना, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हम सुनते हैं और अपने मौला का मातम करते हैं, इमाम हुसैन पे गिरिया करते हैं, लेकिन क्या वो हुसैन जो सुबह से लाशों पे लाशें ला चुका था, जो कासिम के लाश के टुकड़े अपने दामन में ला चुका था, जो ज़ुहैर और हुर की कुर्बानी पेश कर चुका था, जिसका भाई दोनों बाजू कटा के दरिया के किनारे शहीद हो चुका था, जो अपने 18 बरस के बेटे के सीने से बच्ची की अनी निकाल चुका था, जो 6 महीने की कुर्बानी को पेश कर चुका था, वो अब किसको नुसरत के लिए आवाज़ देगा? जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। हाँ अज़ीज़ो, ये आवाज़ इसलिए बुलंद हुई कि उधर अर्श पे ऐलान हुआ नबियों से कि देखो जिसका वादा किया गया था, देखो वो इंसान किस तरह से, ये है बशरियत की मेराज कि किस तरह से वो कुर्बानी पेश कर रहा है। नबियों की फौज खड़ी हुई थी, हुसैन आवाज़ दे रहे थे हल मिन नासिरिन यंसुरना। नबियों ने मुंह को फेरा, नबी अल्लाह हम ये नहीं देख सकते हुसैन कैसे कुर्बानी पेश करते। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। हाँ, ये इंसानों से नहीं बल्कि उन नबियों से सवाल था, वो भी वो कुर्बानी न पेश कर सके जो इमाम हुसैन अब कुर्बानी पेश करने जा रहे हैं। ये वो आखिरी सजदा है जिस सजदे की वजह से आज तक दुनिया में ये सजदे कायम हैं। हाँ अजीज़ों, इसीलिए मैंने कहा कि रूह अज़ा पे किसी तरह की चोट नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये जो नौजवान गिरिया करते हैं, ये जो मातम करते हैं, ये जो सीनों पे मातम करके शब्बेदारियाँ करते हैं, उनके लिए सुन लें ये आखिरी वक्त है इमाम हुसैन का। एक मर्तबा तारीख के जुमले हैं कि वो राहवार जिस पे इमाम हुसैन सवार थे, जब इमाम हुसैन ज़मीन पे आए, जुलजना आगे बढ़ते हैं, चाहते हैं कि एक बार फिर से सवार उनकी पुश्त पे आ जाए। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे इस्लाम मज़लूम करबला के। हाँ अज़ीज़ों, ये वो घराना है ना जिसके आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट में एहसानात सुन लिए और उम्मत मुस्लिमा के भी एहसान आपके जहन में आ गए होंगे। ये वही घराना है जिसको चादर भी नसीब नहीं हुई, जिसको वक्त आखिर पानी भी नसीब ना हुआ। ये वो घराना है जिसके 6 महीने के बच्चे को भी ना बख्शा गया। ये वो घराना है जिसके एक भाई का लाशा गया तो वापस आया तो लाशे पे भी तीर बरसाए गए। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। हाँ अज़ीज़ों, बस सुनिएगा, ये मातम ही सुने कि अब जो वो जुलजना एक मर्तबा चाहता है कि किसी तरीके से इमाम हुसैन वापस उसकी पुष्ट पे आ जाएं, उसने अपनी पेशानी को रगड़ा और उसके बाद रगड़ने के बाद तेज़ी से खैमे की तरफ बढ़ा। जब वो जान गया कि अब हुसैन शहीद हो गए हैं, अब यहाँ से इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में इरशाद फरमाते हैं कि अरे जब ये घोड़ा खैमे के करीब पहुँचा तो हुसैन की बहनें, हुसैन की बेटियां, हुसैन की आज़ादारों एक मर्तबा घोड़े की आवाज़ सुनती है। ये इमाम ज़माना का जुमला है, सलाम हो मेरा उन बीबियों पर जो जुलजना के पास इस तरह से आई कि वो अपने सरों सीने पर हाथों को मार रही थी। कोई गालों पे तमाचे को मार रहा था, कोई सीने पे तमाचों को मार रहा था और आवाज़ बुलंद कर रहा था। और उधर से मुनादी की निदा थी, वाला क़त्ल हुसैन व बिकरबला, वाला ज़ुबहल हुसैन व बिकरबला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।